Welcome dears, we will discuss monitoring of assessors feedback। तो इसमें हमारी जो गुफ्तगू है उसमें शामिल होगा कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन, क्वालिटी ऑफ फीडबैक, टाइमलीनेस, फीडबैक एनालिसिस, फीडबैक सर्वेज, रिव्यू और अकाउंटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, continuous improvement, and stakeholders communication. First of all, consistency and objectivity. Ensure that assessors provide feedback consistently across different evaluations. यानी ऐसा ना हो कि जो वैल्यूएटर्स हैं एक को बहुत सख्त हो जाएं, एक काम के साथ दूसरे के साथ नरम हो जाएं, एक काम से दूसरे काम तक, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। तो हमने देखना होता है कि वो कंसिस्टेंट रहें। सेकंड पॉइंट है मॉनिटर फॉर एनी बायसेस और सब्जेक्टिविटी इन द फीडबैक दैट कुड इम्पैक्ट द फेयरनेस ऑफ असेसमेंट्स। यानी हमने ये देखना है कि असेसर्स के फीडबैक में कोई बायस ना हो और कोई सब्जेक्टिविटी ना हो, यानी एक पर्सन के साथ कोई सलूक करें और दूसरे के साथ दूसरा सलूक करें। तो ये बायसेस जो हैं वो असेसमेंट की जो फेयरनेस है उसको मुतासर करते हैं। पॉइंट बी है ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन। यानी अगर हम इसको देखें नंबर 1 में, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस फॉर असेसर्स टू कीप देम अपडेटेड ऑन द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। यानी ट्रेनिंग की जो अहमियत है उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो असेसर की भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया पर और स्टैंडर्ड्स पर अपडेटेड रहें। अब हम आते हैं जी नंबर 2 पर, एस्टेब्लिश ए कैलिब्रेशन प्रोसेस, इंश्योर दैट द असेसर्स हैव शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। बाज़ औक़ात एक असेसर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख लेता है, दूसरा लो रख लेता है। तो डिफरेंट जो असेसर्स हैं उनका इकट्ठे रखना, उनकी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि वो एक ही पैमाने पर सब की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्यूएट करें, रेट करें। क्वालिटी ऑफ फीडबैक, सी पॉइंट है क्वालिटी ऑफ फीडबैक। Evaluate the quality of feedback provided by assessors in terms of specificity, relevance and helpfulness. यानी हमने ये देखना है कि जो फीडबैक असेसर दे रहे हों वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया हो कि ये एक्शन लिया जाए और ये ना लिया जाए। रेलेवेंट हो, रेलेवेंट वो होता है जो जिसकी वजह से अगर हम करेक्शन करें तो हमें वाकई बेनिफिट हो। हेल्पफुलनेस यानी उसमें वो उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में हेल्पफुल भी हो। नंबर 2 है इनकरेज कंस्ट्रक्टिव एंड एक्शनेबल फीडबैक दैट कैन गाइड टुवर्ड्स इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमने कंस्ट्रक्टिव और ऐसा फीडबैक देना है जो एक्शनेबल हो ताकि उसके नतीजे में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े। डी है दी टाइमलीनेस, यानी फीडबैक वक्त पे आना चाहिए। मॉनिटर द टाइमलीनेस ऑफ फीडबैक डिलीवरी टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स रिसीव टाइमली एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। यानी स्टूडेंट को उनके काम के बारे में वक्त पर इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो स्टूडेंट अपनी जो लर्निंग है, जो उनकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकें। नंबर 2 है जी डिलेज इन प्रोवाइडिंग फीडबैक कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस एंड एबिलिटी टू एड्रेस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर कोई डिले हो फीडबैक में तो लर्निंग प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को वो हिंडर कर देती है, उस पर मनफी असर पड़ता है। ई पॉइंट है जी फीडबैक एनालिसिस, यूज डेटा एनालिटिक्स टूल्स टू एनालाइज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन असेसर्स फीडबैक। यानी हमने जो असेसर के फीडबैक को बाकायदा से एनालिसिस करना है, जैसे डाटा एनालिसिस करते हैं, ताकि उसमें अगर कोई ट्रेंड्स हैं तो पता चले। यानी क्या एक जो असेसर है सिर्फ फॉर्मेट पर ही जो दिए जा रहा है फीडबैक, दूसरा जो है वो किसी पॉपुलेशन पर ही दिए जा रहा है, इसको भी देखना है ताकि जो फीडबैक है वो होलिस्टिक हो। नंबर 2 है आइडेंटिफाई कॉमन
strengths and weaknesses in the feedback to inform improvement strategies। तो जो कॉमन स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेस है फीडबैक में उसको भी देखना है, ताकि जो इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज है यानी असेसर का जो हमने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उसको उसको हम इन्फॉर्म कर सकें यानी बेटर बना सकें। पॉइंट एफ है जी फीडबैक सर्वेज। Seek feedback from learners at the candidates about effectiveness, helpfulness of the assessor's feedback। यानी अगर कोई टीचर स्टूडेंट को असेस कर रहा है तो स्टूडेंट से भी पूछना है कि उसकी असेसमेंट कैसी है, और उसके लिए सर्वेज यूज किए जा सकते हैं। नंबर 2 है यूज सर्वेज और अदर फीडबैक मैकेनिज्म टू कलेक्ट इनसाइट्स इनटू द ओवरऑल असेसमेंट एक्सपीरियंस। तो जो सर्वे के अलावा सर्वे समेत बाकी मैकेनिज्म भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम 360 वे से सबसे पूछें, उसके पीयर से पूछें, उसके हेड से पूछें, उसके जूनियर से पूछें, स्टूडेंट से पूछें कि उसका फीडबैक कैसा है, ताकि उसके फीडबैक को हम मजीद इम्प्रूव कर सकें। जी पॉइंट है रिव्यूअर्स अकाउंटेबिलिटी। एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी मेजर्स फॉर असेसर्स टू इंश्योर दे टेक देयर रोल सीरियसली। यानी जो असेसर्स हैं उनकी या रिव्यूअर्स भी जिनको कह सकते हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो पूरी तवानाई के साथ अपने काम को परफॉर्म कर रहे हों। नंबर 2 है जी रेगुलरली रिव्यू एंड फोकस फीडबैक फ्रॉम विद regularly review and discuss feedback with the assessors to address any concerns or areas for improvement। यानी हम जो फीडबैक है उसको कंटिन्यूसली डिस्कस करते हैं वैल्यूएटर के साथ या असेसर के साथ, ताकि उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम उसको पूरा कर सकें। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इच है यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन द फीडबैक प्रोसेस एंड इनहेंस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, तो जो हमारा जो एक असेसमेंट का प्रोसेस है उसमें भी इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इज एक्सप्लोर द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फॉर एनालाइजिंग कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फीडबैक। यानी आजकल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है वो तो बहुत यूज़ हो रही है और इसको हम फीडबैक में भी यूज़ करेंगे ताकि उसकी कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी को देखा जा सके। आई पॉइंट है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट हर फील्ड में ही ज़रूरी है, और ये फील्ड भी जो असेसमेंट का फील्ड है इससे मुबर्रा नहीं है, इससे एक्सेप्शन नहीं है। नंबर 1 है जी फोस्टर ए कल्चर ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट अमंग असेसर्स। एक कल्चर होगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा जिससे वो कॉन्टीन्यूसली अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे। नंबर 2 है जी इनकरेज असेसर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन फीडबैक प्रैक्टिसेस एंड पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। उनको हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है असेसर की, ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस पर भी रिफ्लेक्ट करें और अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करें ताकि वो बेटर फीडबैक दे सकें। स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन है, तो जाहिर है फीडबैक जो है वो उसके लिए ज़रूरी है, उसे हासिल करने के लिए भी, यूटिलाइज करने के लिए भी जो स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन तो ऑलवेज बड़ी अहम है, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली विद स्टेक होल्डर्स अबाउट असेसमेंट प्रोसेस। यानी जो स्टेक होल्डर से कोई बात छुपानी नहीं है। एंड द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर क्वालिटी फीडबैक, यानी क्वालिटी फीडबैक को के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कैसे ये अमल जो है वो जारी है। नंबर 2 है एड्रेस एनी कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस रेज्ड बाय स्टूडेंट्स और अदर रेलेवेंट पार्टीज। तो अगर कोई जो असेसमेंट के प्रोसेस पर सवाल उठता है तो उसको कॉन्टिन्यूसली जवाब देना है। जवाब देने के दो तरीके हैं, एक तो अगर उसमें कोई कमी है तो उसको दूर कर लिया जाए, अगर कोई गलतफहमी है तो उनको क्लियर कर दिया जाए। जी हमने बात कर चुके हैं, जो हमने बात की, हम जो डिस्कशन कर चुके हैं उसमें जो पॉइंट्स थे एक दफ़ा फिर उनको देख लें। कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी पर हमने बात की कि फीडबैक जो है कंसिस्टेंट हो और ऑब्जेक्टिव हो। ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन पर बात की।
क्वालिटी ऑफ फीडबैक पे बात की, टाइमली फीडबैक पे बात हुई, फीडबैक एनालिसिस पे बात हुई, फीडबैक सर्विस पर हमने डिस्कस किया, अकाउंटेबिलिटी पे बात हुई, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे बात हुई, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर बात हुई, और जो है स्टेक होल्डर के साथ रिजल्ट्स की, प्रोसेस की, कम्युनिकेशन की बात हुई। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक।